गुड मॉर्निंग फिफ्थ बी स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ संख्या 15 पाठ का नाम है प्रथम पुरुष एक वचन वाक्य रचना। और ये कैसा चैप्टर, इसके अंतर्गत हम लोग क्या रिवीजन करेंगे? स्त्रीलिंग चैप्टर। ये क्या है? स्त्रीलिंग चैप्टर्स के जितने भी सेंटेंसेस हम लोग पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे हम लोग, वो स्त्रीलिंग से रिलेटेड है। ओके। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पिपीलिका, बालिका, लूता, बाला, लता, अध्यापिका, शिष्या, रमा, चटका, कोकिला, मधुमक्षिका, ये सारे जो शब्द हैं चिल्ड्रन, ये क्या है हमारे? ये स्त्रीलिंग से रिलेटेड है। ठीक है। अब हम लोग इसकी सबसे पहले वर्ड मीनिंग का रिवीजन करते हैं। तो मेरे साथ में रिवाइज करिएगा सभी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्र प्लस श्र, श्र। ठीक है। प्र श्र र। तो इसका जो मीनिंग होगा वो होता है फैलाना। ठीक है। विहान, अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। जब अब मैं आप लोगों से माइक ऑन करने के लिए बोलूंगी तो ऑन कर लेना। ठीक है। माइक ऑफ कर लीजिए। यू आर गुड बॉय। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। इसमें संस्कृत में जो क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं चिल्ड्रन। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे प्र प्लस श्री लिखा हुआ है और उसमें स्वर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है। तो उसको हम जो है प्रोनाउंस करते हैं, तो उसका मीनिंग होता है फैलाना। क्या होता है? फैलाना। ठीक है। अब अगला जो वर्ड लिखा हुआ है वो है प्रसरति। प्रसरति, साथ में बोले बेटा। नेटवर्क का इशू हो सकता है थोड़ा सा। ओके। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे, आ जाएगा नेटवर्क। प्रसरति। ठीक है। प्रसरति, प्रसरत का मीनिंग होता है चिल्ड्रन फैलती है। फैलती है। ध्यान से सुनेंगे। प्रसरति, फैलती है। वद, अगला वर्ड मीनिंग है वद। वद मीन्स होता है चिल्ड्रन बोलना। वद यानी आप लोगों ने देखा होगा वदति वदताह वदंती, ऐसे सुना होगा आप लोगों ने। वदसी वदताह वदत, पठति पठता पठत, ऐसे कुछ शब्द हम लोगों ने देखे होंगे, धातु रूप आप लोगों ने थोड़े दिन पहले सुनाए हैं। वैसे ही वद मीन्स होता है बोलना। ठीक है। अब अगला शब्द है वदति। वदत का मीनिंग होता है बोलती है। ऑल्सो इसका मीनिंग हो सकता है बोलता है। ठीक है। वदति मीन्स बोलता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए भी हो सकता है, और वदति स्त्रीलिंग के लिए भी हो सकता है। ठीक है चिल्ड्रन। ओके। वय, वय मीन्स होता है चिल्ड्रन बुनना। बुनना। वय मीन्स क्या होता है? बुनना। अब वयत लिखा हुआ है, तो वयत मीन्स होता है बुनती है। वयत मीन्स बुनती है, क्योंकि मकड़ी बुनती है। मकड़ी तो जाल बुनती है ना। लूता वयति, आगे चल के सेंटेंस पढ़ेंगे आप सभी। वयति, वयत मीन्स बुनती है। ठीक है। पठ, पाठ्य, यानी पठ मीन्स होता है पढ़ना, और पाठ्य मीन्स होता है पढ़ाना। इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस इतना है कि एक मीन्स होता है कि स्वयं हम पढ़ते हैं, और पाठ्य जब लग जाता है, बड़ा का मीनिंग जब लग जाता है, तो वहां पर मीनिंग चेंज हो जाता है। वहां पर हो जाता है कि पाठ्य मीन्स पढ़ाना। वो भी कौन पढ़ाना? टीचर पढ़ाए, पेरेंट्स पढ़ाए, कोई भी पढ़ाए। ठीक है। पठ मीन्स पढ़ना, यानी स्वयं। यस हरजीत बोलिए। ओके ओके ओके, थैंक यू। बाद में भी भेज सकते हैं, क्लास के दौरान क्लास कर लीजिए। ठीक है। सा। ओके। पठ मीन्स होता है पढ़ना, पाठ्य मीन्स होता है पढ़ाना। दोनों में ही डिफरेंस है। एक ध्यान से सुनेंगे। पठ मीन्स पढ़ना। ठीक है। पाठ्य मीन्स पढ़ाना। अब अगला है पाठयति। पाठ्य, पाठ्यत मीन्स चिल्ड्रन होता है पढ़ाती है, और ऑल्सो इसको हो सकता है पढ़ाता है भी हो सकता है। पाठयति पढ़ाती हैं, और पाठयति पढ़ाता है ऑल्सो। ये वेरी करेगा कि जो क्रिया है उसके आगे जो सब्जेक्ट लगा हुआ है वो पुल्लिंग लगा है या स्त्रीलिंग लगा है। सपोज दैट जो पाठयति शब्द है पहले लिखा हो अध्यापकाः पाठयति, तो सेंटेंस हो जाएगा अध्यापक पढ़ाता है। अब देखिए, ये पाठ्यत शब्द जो है
इस कंडीशन में चेंज हो जाएगा जब इसका लिंग चेंज होगा। अब यहाँ पर यदि हम कह दें अध्यापिकाः पाठयति, तो इसका क्योंकि लिंग चेंज हुआ, आपका सब्जेक्ट जो है उसका लिंग चेंज हुआ, तो ऑटोमेटिक उसकी जो क्रिया है वो तो नहीं चेंज हुई। जो कि क्यों नहीं चेंज हुई? पाठयति जिसमें पुल्लिंग सेंटेंस है वहां पर भी लगा है, और पाठयति जो है वहां पर भी लगा है जहां पर पुल्लिंग सेंटेंस है। लेकिन ये वैरी कैसे कर रहा है? जब हमारा सब्जेक्ट का लिंग वैरी कर रहा है। सब्जेक्ट यदि पुल्लिंग है तो हमारा जो क्रिया है वो भी ऑटोमेटिक उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है समृद्ध, अगर आप माइक को प्लीज कैमरे को ऑफ कर लीजिए आप। ओके, सो चिल्ड्रेन, आप लोगों को मीनिंग मैंने बताई। प्रसरत यानी फैलना, प्रसरत यानी फैलती है। वद मीन्स बोलना, वदत मीन्स बोलती है। वय मीन्स होता है बुनना, वयत मीन्स बुनती है। पठ मीन्स पढ़ना, जो कि यहाँ पे नहीं है लेकिन मैंने उसको बता दिया है ताकि आप कभी भी आपके सामने यदि कुछ ऐसा शब्द आता है तो आप उसको इजिली पहचान सके कि नहीं, पठ मीन्स पढ़ना होता है और पाठ्य पाठ्य मीन्स पढ़ाना होता है। बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, पाठ्यत मीन्स चिल्ड्रन होता है पढ़ाती है, और पाठ्यत मीन्स ऑल्सो होता है पढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पर आएगा तो आप लिख सकते हो, लेकिन लेकिन यदि आप पढ़ाता है भी लिख देते हो सो डोंट वरी, वो सही माना जाएगा। ठीक है, वो गलत इस कंडीशन में माना जाएगा जब यदि सब्जेक्ट वहां पर लगा हो अध्यापिका पाठ्यते और आपने लिख दिया हो अध्यापिका पढ़ाता है, तब वहां गलत माना जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों ने वर्ड मीनिंग का तो रिवीजन कर लिया है। ठीक है, कर लिया सभी लोगों ने? You have 2 minutes for revision related this chapter. All word meaning. Please revise. You revised behind. Ridhima, you have revised also. Abhyuday, you have revised. किसने किसने रिवाइज नहीं किया है? ओके, दीप्ति ने भी कर लिया है। वेरी वेरी गुड। चलिए, तो फिर पूछ लिया जाए। यस मैम, बहुत एक्साइटेड है सभी। चलिए, विहान माइक ऑन करेंगे अपना। अच्छा, चलिए आपसे थोड़ा सा टफ वर्ड मीनिंग पूछते हैं। तो पठ मीन्स क्या होता है? पठ मीन्स पढ़ाना, हम जानते थे आप गलत बताएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पठ मीन्स होता है पढ़ना, यानी खुद पढ़ना। और पाठ मीन्स होता है पढ़ाना। पढ़ाना किसके द्वारा होता है? किसी और के द्वारा। ठीक है, और जब पढ़ना होता है तो आप पढ़ रहे हो, खुद पढ़ रहे हो। ठीक है, डिफरेंस। चलिए, चलिए, प्रसरत का मीनिंग क्या होता है विहान? वेरी गुड। वध मीन्स क्या होता है? ओके, वदत मीन्स क्या होता है? वदत मीन्स क्या होता है? वदति, वदति, बोलती है। अच्छा, ओके, जैसे यहाँ पर वदति लिखा हुआ है और कोई भी सपोज दैट जेंडर ना हो और वहां पर लिखा हो वदति, तो वहां पर जो मीनिंग होंगे वो दोनों ही, आप बोलता है भी लिख सकते हैं और बोलती है भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके आगे पीछे कोई भी जेंडर नहीं लिखा है, कोई भी जो सब्जेक्ट है वो नहीं लिखा है। ठीक है, तो सिंपल वदत में स्लैश करके ऑब्लिक करके आप लोग क्या लिख सकते हो? बोलता है और बोलती है, बोथ आर राइट। अगला है वय। वय मीन्स क्या होता है बेटा? यस, वयत मीन्स क्या होता है? ओके, पाठ्य मीन्स क्या होता है? यस, यू आर राइट। पाठ्यत मीन्स क्या होता है? पढ़ाती है। क्यों पढ़ाता है नहीं हो सकता? हाँ, तो फिर यहाँ पर दोनों ही लिख सकते हैं आप। यदि आप सपोज दैट पढ़ाता है भी लिख लिख देते हैं
तो वो भी सही माना जाएगा। ठीक है विहान? चलिए, ओके, वेरी गुड विहान। चलिए रिधिमा माइक ऑन करेंगे अपना। पूर्वी थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे और माइक ऑफ रखेंगे अपना। माइक ऑफ करें फर्स्ट में, देन थैंक यू। रिधिमा बताएं प्रसरत मीन्स क्या होता है? ओके, फैलती है। चलिए, वध मीन्स क्या होता है? ओके, बेटा जब वध वध शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वध शब्द एक धातु होती है। अब बात आती है कि धातु क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे सभी। बात आती है कि धातु क्या होती है। जैसे आप बुक में बहुत ढेर सारे जो शब्द लिखे हैं, जैसे सपोज दैट कि पहले धातु लिखी है और फिर धातु का जस्ट उसको क्रिया में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, यानी धातु को वर्ब बनाया गया। अब बात आती है कि मैम धातु क्या होता है। धातु चिल्ड्रेन किसी भी शब्द का मूल शब्द जो होता है उसे हम धातु कहते हैं। अब मूल क्या होता है? जैसे पेड़ होता है तो पेड़ की जो जड़ होती है वो उसका मूल होता है, कहते नहीं है मूल। मूल यानी मूल जड़ को भी बोला जाता है। अब जड़ क्या होती है? जड़ वो होती है जो किसी भी चीज की मेन चीज होती है, जिससे किसी चीज की उत्पत्ति हो रही होती है। तो जो धातु होती है वो किसी शब्द की उत्पत्ति हो रही होती है, उसे हम धातु कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रन, तो ये होती है, 6 स्टैंडर्ड में आप हिंदी में जाके पढ़ेंगे जहाँ पर क्रिया वाला चैप्टर होगा, वहां पर धातु शब्द भी होगा। धातु होता है किसी भी शब्द का मूल शब्द जो होता है, किसी भी क्रिया का जो मूल शब्द होता है वो धातु कहलाता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट हिंदी हिंदी का मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, सपोज दैट कि आप लोग बोलते हो कि मैं वहां पे जाता हूँ, मैं खा लूंगा, बाद में खा लूंगा, बाद में खाऊंगा। अरे मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाता हूँ। अब आपने इस खाना खाने को कितने तरीके से बोला? मैं खाना खाता हूँ, खाऊंगा, खा रहा हूँ। अरे क्यों आप परेशान हो, खा लेंगे अभी। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस। अब जो खाना यानी ईटिंग, ईट, ठीक है, उसी तरीके से इंग्लिश में होता है, जैसे ईट होता है, ई ए टी, ईट। अब उसमें आप लोग आईएनजी फॉर्म लगाते हो, सारी फॉर्म लगा के ऐड करते जाते हो, लेकिन मेन जो शब्द क्या हो गया? ई ए टी, ईट। उसी तरीके से हिंदी की बात करते हैं तो आप कहते हो कि मैंने खाना, खाऊंगा, खा लूंगा, खाता हूँ। लेकिन जो यदि धातु हिंदी में भी होती है, अब वो हिंदी में कैसे होती है? जैसे खाना, जो खाना की यानी ईटिंग प्रोसेस, वो फूड वाला नहीं, खाना दाल चावल वाला खाना नहीं, खाना वाला खाना, ईटिंग प्रोसेस। ठीक है, उसमें क्या होता है, आप जब कहते हो खाना, जो ना होता है वो हमारा प्रत्यय होता है। प्रत्यय भी आगे चलकर 6 स्टैंडर्ड में कोई टीचर अच्छी मिल गई तो वो आपको बताएंगी कि क्या प्रत्यय होता है। प्रत्यय का चिल्ड्रन अपना कोई भी मीनिंग नहीं होता। जैसे ना शब्द है, इसका अपना कोई भी मीनिंग नहीं है, खाना। जब लेकिन खा का कोई अपना मीनिंग है, खा। खा का भी यहाँ पर हाँ अपना कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन खा क्या है? धातु है। जब हम ना प्रत्यय उठाकर लगा देते हैं तो वो एक शब्द बन जाता है, खाना। लेकिन यदि हम खा को अलग किए रहते हैं, जा को अलग किए रहते हैं, दौड़ को अलग किए रहते हैं, जैसे दौड़ होता है, दौड़ यानी रन, दौड़ना, भागना, भाग, रन। भाग शब्द अपने आप में अलग है। जब हम भाग शब्द लिख रहे हैं, केवल भाग, तो वो क्या है? हमारा धातु। जब हम खा शब्द लिख रहे हैं तो वो धातु शब्द है, वो भी किसका? हिंदी का। उसी तरीके से हम यहाँ पर जैसे वध शब्द है, वध शब्द क्या है? अपने आप में धातु है। लेकिन जब हम टी लगा देते हैं, वध मीन्स होता है बोल, बोल, ओनली बोल। ठीक है, अब जब हम उसको हम बोलना है,
वद मीन्स होता है बोलना, ठीक है। लेकिन जब हम उसके आगे ती लगा देते हैं, ती हमारा क्या है, प्रत्यय है। प्रत्यय है, वो भी कैसा प्रत्यय है, संस्कृत का ईकारांत प्रत्यय है, ठीक है चिल्ड्रन। तो जब ईकारांत प्रत्यय वहां पर लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा, वदति, धावति, गच्छति, पठति, हसति, लिखति, ठीक है। ये नृत्यति, नृत्य शब्द धातु। यस पूर्वी बताएं। हम्म, हाँ यस। तो जो नया शब्द बनता है, अब जो बाद वाला जो शब्द होता है, जैसे हिंदी में होता है खाना, खा में यदि हम धातु की बात करते हैं तो हिंदी में भी धातुएं होती हैं। जो खा शब्द हो गया, खा हमारा क्या है, धातु है। दौड़, दौड़ शब्द हमारा क्या है, मेन शब्द है, शब्द का दौड़ता है। अब ता है शब्द है, दौड़ूंगा, गा प्रत्यय लगाया, दौड़ता है, दौड़ेगा। ये जो गा गी गे दौड़ता है, ठीक है। तो ये जो हमारे क्या है, प्रत्यय हैं। प्रत्यय लास्ट में लगकर जब किसी शब्द का निर्माण करता है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर किसी का नाम, ओके, जैसे शब्द होता है विवाह। तो विवाह जो शब्द है अपने आप में एक क्या है, वैवाहिक। इसको कई तरीके से जो है बनाया जा सकता है। खैर इतना ज़्यादा हम बताएंगे आपको तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम कितना डीप में बता रहे हैं। खैर मेन जो शब्द होता है चिल्ड्रन, जैसे यहाँ पे कई शब्द लिखे हैं, वध, फिर उसके बाद में लिखा है वदति। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस समझिए। वद मीन्स क्या होता है, बोलना। अब यहाँ पर जो अगला शब्द है वदति, अब वदत का क्या हो गया, वो क्या हो गया, क्रिया। पूर्वी अ, क्या कर रहे हो आप, व्हाट आर यू डूइंग। यदि आपको कैमरे के सामने बैठना नहीं आता है तो अपने कैमरे को आप ऑफ कर सकते हैं। यदि कैमरे के सामने बैठने के एडिकेट्स आपको नहीं पता है, यू कैन टर्न ऑफ योर कैमरा। और कैमरे के सामने बैठने के लिए आपको उसके एडिकेट्स पता होने चाहिए। फर्स्टली, एवरीवन, दोज हु आर टर्निंग ऑन योर कैमरा। ओके चिल्ड्रन, तो हम हमारा बताने का यहाँ पर सिर्फ इतना मोटिव है कि आपके यहाँ पर कई शब्द लिखे हुए हैं बुक में। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मैम, आपके मन में क्वेरी उठ सकती है, सवाल उठ सकता है कि मैम एक जगह लिखा है वद, वहां पर लिखा है बोलना, और दूसरा शब्द लिखा हुआ है वदति। तो ये वद और वदति में डिफरेंस क्या है। तो एक जो वद शब्द है वो क्या है, धातु। धातु क्या है, शब्द का मूल जो शब्द होता है, जो क्रिया का जो मूल शब्द होता है वो धातु होता है। जैसे कि यहाँ पर वध है, वध क्या है, जो बोलना शब्द है या वदति है उसका जो मूल शब्द है वो हमारा धातु है, ठीक है ना। जैसे वद, वदति। अब यहाँ पर सपोज दैट लिख शब्द लिखा हो, तो लिख क्या होगा, धातु होगी। अब इसको हमें क्रिया में कन्वर्ट करना रहेगा तो हम कैसे करेंगे, लिखति, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हंस शब्द होगा तो हंस में धातु क्या होगी और क्रिया क्या होगी, तो यहाँ पर हंस जो शब्द होगा वो धातु होगी। और यदि हम क्रिया की बात करें तो उसको जब हम हसती बना देंगे, ती प्रत्यय लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, क्रिया बन जाएगी। समझ गए होंगे कि डिफरेंस क्या है धातु और शब्द में। एवरीवन समझ गए, नो मैम, अभी भी नहीं। खैर यहाँ पर ओके, आगे चलकर ये वहां पर और ज्यादा क्लियर होगा जब आप जो है अपनी एक्सरसाइजेस पे जाएंगे और वहां पर क्रिया से धातु बनाना और धातु से क्रिया बनाने की जो एक्सरसाइज होगी। यदि जो मैंने चीजें आपको बताई हैं इस बात को ध्यान में रखेंगे आप सभी, तो आप क्रिया को धातु और धातु को क्रिया इजली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है चिल्ड्रन। सो अब समझ गए कि धातु क्या होगी और क्रिया क्या होगी। आप लोगों को ढेर सारे शब्द याद होंगे, सपोज दैट हसती, लिखती, पठती। तो आज आप लोग एक काम करेंगे,
थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए माइंड की एक्सरसाइज करेंगे। वो कौन सी एक्सरसाइज? क्रिया शब्दों को अलग लिखेंगे, फिर क्रिया को धातु छांट कर अलग लिखेंगे। करेंगे सभी? यस, करोगे?